ईसाल सवाब की महफिल है। हदीस में है मारा आहुल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन। जिस काम को मुसलमान अच्छा समझे वो काम अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। 40वां ये तीजा ये महफिल मीलाद, ये या रसूल अल्लाह के नारे, ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ना, ये सारे अच्छे काम हैं। कुरान खानी करना ये भी अच्छा काम, क्योंकि कुरान पढ़ने पे भी सवाब है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक हर्फ कुरान का पढ़ा अल्लाह एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है हुजूर फरमाते हैं, बल्कि अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है। पता चला कि जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया अल्लाह ताला अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते तीजा नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। यार क्यों नहीं होना चाहिए 40वां? तीजा क्यों नहीं होना चाहिए? तीजे में कलमा पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है। कलमा पढ़ना भी सवाब का काम है, कुरान की तिलावत करना भी सवाब का काम है। सुभान अल्लाह। बल्कि आप फतावा रज़विया शरीफ का मुताला करें, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतावा मजमुआ अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया आप पढ़ें। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने पूरा रिसाला तहरीर फरमा दिया और दलाइल से साबित कर दिया, दलीलों के अंबार लगा दिए, जिसमें आला हजरत ने कुरान और हदीस से अक़वाल फ़ुक़हा से यह साबित किया कि तीजा भी करना जायज़ और 40वां करना भी जायज़, नियाज करना भी जायज़ है, फातिहा करना भी जायज़ है और बुजुर्गों के उर्स करना भी जायज़ है। बल्कि इन सारे कामों की बेशुमार बरकतें भी अल्लाह ता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। उस रिसाले का नाम है अल हुज्जतुल फाइहा लितीब तायीन वल फातिहा। उसके अंदर सब आला हजरत ने तहरीर फरमाया। बल्कि इस सिलसिले में मुझे एक हदीस शरीफ याद आ रही है। रावी है हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के बड़े प्यारे साहबी है, हुजूर के साथ में रहने वाले, सफर में भी रहने वाले, हदर में भी साथ रहने वाले। एक दिन उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लोगों अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया तो सुन्नी मुसलमान बनाया। हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे वो अजीज वो लोग जो इंतकाल कर जाते हैं, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, या रसूल अल्लाह कि हम इनके लिए सदका करें, क्या सदक़े का सवाब हमारे मुर्दों को मिलेगा कि नहीं? बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या कहा? सदक़े का सवाब मुर्दों को मिलेगा कि नहीं? या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं हम, या रसूल अल्लाह, दुआ करते हैं अपने मुर्दों के लिए, क्या इस दुआ का सवाब हमारे मुर्दों को पहुंचता है कि नहीं? या रसूल अल्लाह, हम अपने अजीज मुर्दों की तरफ से अगर हज करें, क्या हज का सवाब मिलेगा कि नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब अता फरमाया, तुम्हें पता चल जाएगा लोगों कि ईसाल सवाब करना जायज़ है, मुर्दों की तरफ से सदका करना भी जायज़, मदरसा बनाना भी जायज़, मस्जिद बनाना भी जायज़ है, नेक काम करना मुर्दों की तरफ से ये सब जायज़ है, मुस्तासन है और मुर्दों को इसका सवाब मिला करता है। मेरे आका ने फरमाया, इन्नहु लयुसीबुहुम इलैहि। ऐ अनस, तुमने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब सुनो। सदका करोगे, दुआ करोगे, मुर्दों के लिए ईसाल सवाब करोगे, मुर्दों को इसका सवाब पहुंचता है, बल्कि सवाब पहुंचने के बाद तुम्हारे मुर्दे ऐसे खुश होते हैं जैसे जिंदा अगर अपने जिंदे भाई को कोई तोहफा दिया करता है तो तोहफा मिलने के बाद जिसको तोहफा दिया जाता है वो खुश होता है। ऐसी अगर ईसाल सवाब किया जाए, महफिल मीलाद की जाए, सदका कर लिया जाए, दुआ कर ली जाए, हज कर लिया जाए मुर्दों की तरफ से, तो मुर्दों को भी खुशियां हुआ करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मुर्दे को भी, अरे बोलो यार, मुर्दे को भी खुशी होती है और ऐसे खुश होता है जैसे हम आपस में अगर कोई हमें आपको कोई तोहफा दे तो खुशी होती है कि नहीं? ऐसी जब ईसाल सवाब किया जाए, या अल्लाह मैंने जो पढ़ा है कलमा दुरूद कुरान की तलावत, या अल्लाह इसका सवाब मेरी मरने वाली माँ और बाप को अता फरमा दे, तो इसका सवाब उनको पहुंचेगा, माँ की रूह खुश हो जाएगी,
माँ की रूह तड़प जाएगी, आज मेरे बेटे ने कुरान पढ़ के और कलमा शरीफ पढ़ के मुझे ईसाल सवाब किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अरे कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेरे दीनी ईमानी भाइयों, ईसाल सवाब के लिए महफिल मुनक़िद की जाती हैं, इनकी बेशुमार बरकतें हैं और मुर्दों को इसका सवाब पहुंचता है। हजरत एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मैं मक्का शरीफ जब गया तो मक्का शरीफ का कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान कहते हैं मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में हजरत हम्माद मक्की फरमाते हैं कि मैं मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में सो गया, अचानक मुझे नींद आ गई। लेकिन लोगों याद रखना, कब्र पे चलना जायज नहीं, कब्र पे सोना जायज नहीं, कब्र पे पांव रखना जायज नहीं, कब्र को रौंदना जायज नहीं। मेरे आका ने फरमाया, कब्र पे चलने वालों जरा तवज्जो के साथ सुनो, अगर किसी को बताया जाए कब्रिस्तान के अंदर अगर किसी को निशानदेही कर ली जाए कि यहाँ पर कब्र है, जरा सोच समझ के चलो, कब्र पे पाँव मत रखो। तो न जाने कितने लोग ऐसे नादान हैं जो ये बात पर तवज्जो देने के बजाय, इसको कबूल करने के बजाय ये कहने लगते हैं, अरे साहब ऐसे तो हर जगह कब्र। हालांकि उस पर तवज्जो देना चाहिए, उस बेचारे ने तो तुम्हें नसीहत की, तुम्हें बताया, समझाने की कोशिश की। जहां पता चल गया कि कब्र है तो वहां तो रखना ही नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे आग के अंगारों पे चलना पसंद है, लेकिन मुझे कब्र पे पांव रखना पसंद नहीं। तो हजरत हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए, तो कहते हैं मेरी आंख लग गई, आंख लगी, नींद का गलबा हुआ। अचानक मैंने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे जमात दर जमात, हल्का दर हल्का और एक फौज की तरह मुर्दे जो है खड़े हुए हैं। कहने लगे, मैंने मरने वालों से पूछा, इंतकाल करने वालों से पूछा, ऐ मुर्दो कब्रिस्तान की ये तो बताओ, ये जमात जो खड़ी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कयामत कायम हो गई? क्या कयामत तो नहीं आ गई? मरने वालों ने, उन लोगों ने कहा कि कयामत तो अभी कायम नहीं हुई है, कयामत तो अभी नहीं आई है, लेकिन बात दरअसल ये है, ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने की बात है, इंशाअल्लाह आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। सुने तवज्जो के साथ। जब पूछा कि क्या बात है, कैसा हुजूम है ये, कैसी भीड़ है, तो उन लोगों ने कहा कि बात दरअसल ये है कि हमारे एक भाई ने सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के 11 मरतबा पढ़ के हमें सवाब पहुंचा दिया है, हमें ईसाले सवाब कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमें इतना सवाब अता फरमाया, 1 साल से हम कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उस सवाब को तकसीम कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहीं सुना आपने है? क्या कहा हमने? 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के, सूरह इखलास पढ़ के ईसाले सवाब किया है। हमारे एक भाई ने 1 साल से हम आपस में उसी सवाब को तकसीम कर रहे हैं। जरा अंदाजा करो लोगों, सिर्फ सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने पर इतना सवाब है कि सारे मुर्दे आपस में सवाब को तकसीम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर एक पारा पढ़ के पूरा कुरान पढ़ी कि ईसाले सवाब किया जाएगा तो उसकी कितनी बरकतें होंगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। बातें जहन में आ गई तो मिल रही हैं आपको, कभी कभी नहीं मिल, हर दिन नहीं मिलेंगी ये बातें। बेशक क्या पता हमारा भी बताने के इत्तेफाक नहीं हुआ, शायद इससे पहले भी बात बताई नहीं होगी, लेकिन जब जहन में आ जाती, मुताला हो जाता है, किताब पढ़ ली तो कुछ नई नई बातें जो है जहन में आ जाती हैं। तो ईसाले सवाब पे बेशुमार दलीलें हैं, बहुत सारी अहादीस से ये बात साबित होती है। हजरत सलमान फारसी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सलमान फारसी को जानते हैं आप? कौन है ये? हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान फारसी वो सहाबी है, वो सहाबी है सलमान फारसी की जन्नत भी इनका इंतजार कर रही है, जन्नत भी इनकी मुश्ताक है। इन्हीं के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि सलमान तो हमारे अहले बैत में से, हमारे घर वालों में से, मुझे बताओ जिनके बारे में हुजूर कहते कि ये हमारे करीबी है, हमारे घर वाले हैं, हमारे घर वालों में से ही है, मुझे बताओ वो सहाबी कितने अजीम शान मर्तबे वाले होंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईरान के रहने वाले थे,
अस्फहान है ईरान में एक जगह, वहाँ के रहने वाले थे, ईरान से मुल्क शाम आए और वहाँ बहुत सारे लोगों की सोबत में रहे तो लोग कह दिया करते थे कि अब तुम यहाँ पर हमारे पास रह लिया, अब दूसरे के पास चले जाओ। कभी कभी सलमान फारसी कह दिया करते थे कि अब मैं आपके पास से जाना चाहता हूँ, अब मैं किसी सोबत दूसरे की सोबत में रहना चाहता हूँ। यहाँ तक के चलते 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 एक राहिब ईसाई पादरी के यहाँ पर पहुँचे तो उसने निशानदेही की सलमान फारसी एक नबी आने वाले हैं जो सदका नहीं खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे और दो पहाड़ों के दरमियान में एक शहर में वो आएंगे और वो आखिरी नबी होंगे, जाओ उनके पास चले जाओ। हजरत सलमान फारसी ईरान से चले से मुल्क शाम से आए थे, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंचे और मदीना शरीफ आका के दरबार में वहां पहुंचे जहां पर बादशाहों की गर्दनें भी झुक जाती। फिर हुजूर की बारगाह में आने के बाद आपने इस्लाम कबूल किया और उनके साथ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुलाकात होती रहती थी। ये दोनों सहाबी हैं हुजूर के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, ये बहुत बड़े आलिम। हुजूर जब मक्के से मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ ले गए और जब हुजूर की आमद की खबर आपने सुनी तो बाग के अंदर खजूर के बाग में खजूरें तोड़ रहे थे। जब हुजूर की आमद की खबर सुनी कि मदीने में एक नबी आए हैं, एक रसूल आए हैं, एक पैगंबर आए हैं, जल्दी से दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आए। चेहरे नबी की ज़ियारत करने के बाद फिर अपने कामों काज में लग गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया था अपने सहाबा से, ये बताओ किसका मकान यहाँ से सबसे ज़्यादा करीब है। तो एक खुशनसीब सहाबी थे जिनका नाम है अबू अय्यूब अंसारी, उनका मकान करीब में था और हज़रत अय्यूब अंसारी के मकान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूनत इख्तियार की, सरकार वहीं पर ठहरे थे। फिर अब्दुल्लाह इब्न सलाम दोबारा वापस गए, 3 सवाल हुजूर से किए थे और कहा था कि अगर आप 3 सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप सच्चे नबी हो, सच्चे पैगंबर हो। हुजूर ने तीनों सवालों के जवाब दिए थे। यहूदियों के सरदार थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, तौरात को बहुत बड़े जानने वाले थे। जब 3 सवालों के जवाब हुजूर ने किए थे, अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर गए और गवाही दी, या रसूल अल्लाह, आप वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, आप सच्चे पैगंबर हैं। इस्लाम का कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान कर लीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम से हजरत सलमान फारसी ने कहा था, ऐ अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अगर मैं पहले चला जाऊं, अगर मेरा इंतकाल पहले हो जाए तो तुम मुझे बता देना कि हजरत सलमान फारसी दोनों की आपस में बातचीत हो रही है, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं। सलमान फारसी ने कहा, अगर आपका इंतकाल पहले हो जाए तो बता देना कि इंतकाल के बाद तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है, और अगर मेरा इंतकाल पहले हो जाए तो मैं बता दूंगा कि मेरे साथ कब्र में क्या गुजरी है। दोनों की आपस में बातचीत हो रही है कि जिसका भी इंतकाल पहले हो जाए तो वो बता दे कि कब्र में उसके साथ क्या गुजरी है। तो कुछ लोगों ने कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहने लगे, सलमान फारसी, क्या इंतकाल के बाद भी मुलाकात होती है क्या? मुर्दे के आपस में मिलते हैं क्या, या जिंदे और मुर्दों कोई भी मुलाकात होती है? तो हजरत सलमान फारसी इरशाद फरमाते हैं, हाँ, जिंदों और मुर्दों कोई भी मुलाकात होती है, रूहों की मुलाकात होती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की रूहों को जन्नत के अंदर रखा है और ईमान वालों की रूहों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि ईमान वालों की रूहें जहाँ चाहे वहाँ चली जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जब जहाँ चाहे चली जाए तो कब्रिस्तान से अपने घर भी आ सकती है। बेशक, आ सकती है कि नहीं, बल्कि रात में मुर्दों की रूहें अपने घरों पे आती हैं, फरियाद करती हैं, तुम टीवी देखने में लगे रहते। हदीस में लिखा है कि मुर्दों की रूहें आती हैं शबे जुमा में और फरियाद करती, बेटे मैं तो चला गया इस दुनिया से, कभी तूने मेरे लिए इसाले सवाब किया, कभी तूने कुरान खानी की, कभी तूने कलमा पढ़ा, कभी तूने दुरूद शरीफ पढ़ के मुझे सवाब पहुंचाया। लोगों, ये तुम्हारे माँ बाप की रूहें हैं जो तड़प रही हैं, फरियाद कर रही हैं तुम्हारे घर के दरवाजों पे खड़े होकर, लेकिन तुम भूल गए। 40वें तक तुमने खूब याद किया था, बरसी तक तुमने खूब याद किया था, लेकिन तुम भूल गए अपने माँ बाप के एहसानात को। सिर्फ
जिंदगी तक माँ बाप के एहसानात नहीं रहते, उनके हुकूक नहीं रहते, बल्कि मरने के बाद भी उनके हुकूक औलाद के ऊपर रह जाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस बारे में लिखा है हयातुल मवाद फी बयानिस सिमाइल अमवात, कि मुर्दे की ज़िंदगी ऐसी है, रूह निकल गई, जान चली गई, जिस्म से जान निकल गई, लेकिन हदीस में लिखा है कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है, मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में उसकी रूह हुआ करती है और उसकी रूह को लेके जाते हैं, लेकिन मुर्दे की जान निकल गई। कौन कफना रहा है, मुर्दा ये भी देखा करता है, कौन गुस्ल दे रहा है, मुर्दा ये भी देखा करता है, कौन जो है जनाजे को उठाने वाला है, मुर्दा ये भी देखता है। बल्कि ये तक लिखा है हदीस के अंदर कि अगर कोई मुर्दे को गुस्ल देता है तो मुर्दा अपनी ज़बान हाल से ही कहता है कि सख्ती के साथ मुझे गुस्ल मत देना, बल्कि अगर तुम्हें नहलाना है मुझे नरमी के साथ नहलाना। ये मुर्दा कहता है, सब जानता है मुर्दा, लेकिन बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। फरमाते हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुर्दे देखते हैं, कब्रिस्तान कोई जाता है, कोई सलाम करता है, उसको भी जवाब देते हैं, कोई जाता है उसको देखते भी हैं, जो पढ़ता है कब्रिस्तान के मुर्दे उसको सुना भी करते हैं। इस सिलसिले में भी एक हदीस शरीफ है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उमर का इंतकाल नहीं हुआ था, चूँकि जो गुंबद खदरा मेरे नबी का प्यारा गुंबद है, गुंबद खदरा, उसके साए में सबसे पहले मेरे आका की कब्र अनवर बनी जो हुज़्र आयशा है। उसके बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल हुआ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में जनाब सिद्दीक़ अकबर को दफन किया गया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत उमर फारूक आज़म को भी उसी हरे गुंबद के नीचे साए में दफन किया गया। आप मदीना शरीफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन ये बाबरकत शख्सियतें उसी एक हुजरा आयशा के अंदर दफन हैं और सलाम करने का तरीक़ा है वहाँ पर, और सुनहरी जालियाँ लगी हुई हैं, सब वहाँ लिखा हुआ है, सलाम पेश किया जाता है तीनों शख्सियतों। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब हम अपनी तकरीर ख़त्म करने वाले हैं, बस 2-3 बातें, उसके बाद हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी साहब की तकरीर आप सुनेंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हज़रत उमर का विसाल नहीं हुआ था, उमर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए थे, बल्कि मेरे आका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जनाब सिद्दीक़ अकबर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वालिद मोहतरम थे। कहती हैं मैं बग़ैर पर्दे के वहाँ पर चली जाती थी अपने शौहर के मज़ार मुक़द्दस पर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मज़ार मुक़द्दस पर बग़ैर पर्दे के चली जाती थी, कोई हिजाब नहीं होता था। लेकिन कहती हैं जब हज़रत उमर को भी वहाँ दफन कर दिया गया, हज़रत उमर को भी वहाँ पर दफन कर दिए गए, तो कहती हैं मुझे बग़ैर हिजाब के वहाँ पर जाने में शर्म लगा करती थी। क्यों शर्म लगती थी? इसलिए तो कि उमर देखा करते थे। क्यों भाई? देखते थे इसलिए तो शर्म महसूस करती थी हज़रत आयशा। पता चला जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं वो देखते भी हैं अपने कब्र पर जाने वालों को, अपने कब्र पे आने वालों को, और जो पढ़ा जाता है उसको सुना भी करते हैं। सुनने पे भी एक दलील है, हुजूर के ज़माने में एक औरत मस्जिद नबी में झाड़ू लगाया करती थी, उसका इंतकाल हो गया। आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, उसका इंतकाल हो गया। हुजूर को बताया नहीं सहाबा ने, बल्कि हुजूर तो कहा करते थे मेरे सहाबियों अगर किसी का इंतकाल हो मुझे बता दिया करो। कभी सहाबा नहीं बताते थे कि हुजूर के आराम में खलल न पड़ जाए, कभी रात की तारीकी होती थी इसलिए नहीं बताते थे, कभी गर्मी की शिद्दत होती, जाड़े का मौसम होता था, सहाबा नहीं बताते थे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों मुझे बताया करो, इसलिए कि जिस मुर्दे की मैं नमाज जनाजा पढ़ लेता हूँ अल्लाह ताला उसकी कब्र को कुशादा फरमा दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो वो बूढ़ी औरत जो हुजूर के ज़माने में मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, उसके जनाजे के बारे में हुजूर को बताया नहीं, दफना दिया गया। हुजूर को जब मालूम हुआ बाद में
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कब्र बताओ कहाँ है। कब्र की निशानदेही की गई, कब्र बताई गई। मस्जिद में झाड़ू लगाने का सवाब भी कितना अजीम सवाब है। कभी लगाई अपने झाड़ू? नहीं लगाई। चौराहे पे बैठ के बातें करते रहेंगे, झाड़ू लगाए तो मस्जिद का मुतवल्ली लगाए ना। झाड़ू लगाएगा मस्जिद में तो कौन लगाएगा? अजान पढ़ने वाला लगाएगा। मस्जिद में झाड़ू कौन लगाएगा? वही नमाजी बूढ़ा जो हर दिन पढ़ता है वही लगाएगा। हम जाते ही नहीं है मस्जिद में, हम क्या करेंगे मस्जिद में झाड़ू लगा के? लेकिन जरा अंदाजा करो, मेरे आका को जब बताया गया कि ये कब्र है उस बूढ़ी औरत की जो मस्जिद नबी के अंदर झाड़ू लगाया करती थी। उस जमाने में मस्जिद के अंदर औरतों को आने जाने की इजाजत थी, लेकिन अब जमाने में जाने की इजाजत नहीं, इसलिए कि फितनों का जमाना है, फितनों का दौर है। और ये दौर ये इस लायक नहीं है कि मस्जिद के अंदर औरतों की इजाजत की हाजिरी दे दी जाए। ये तो हजरत उमर के ज़माने में हजरत उमर ने मना कर दिया, तो हुजूर के ज़माने में है। अब औरत को मस्जिद में झाड़ू लगाने की इजाज़त नहीं। अब हुजूर जब तशरीफ़ ले गए कब्र पे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ी। फिर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हुजूर ने उसकी कब्र पे खड़े होकर आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मस्जिद नबी के अंदर झाड़ू लगाने वाली औरत, ये बता तूने दुनिया में नेक अमल किए थे, लेकिन ये तो बता दुनिया में तूने सबसे ज्यादा अच्छा अमल दुनिया से जाने के बाद तेरे लिए अल्लाह की बारगाह में कौन सा अमल कबूल हुआ है? कहने लगी, मैंने बहुत सारे नेक अमाल किए थे, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में मेरा अमल झाड़ू लगाना खुदा की बारगाह में कबूल हो चुका है। अल्लाह ने मस्जिद में झाड़ू लगाने की बरकत से मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। अब जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो मर गई, ये तो कब्र के अंदर दफन है। या रसूल अल्लाह, हजारों मन मिट्टी पड़ी है, लेकिन या रसूल अल्लाह आप आवाज दे रहे हैं कि ये मरने वाली औरत आपकी आवाज को सुन रही है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ये तो तुमसे भी ज्यादा सुन रही है, ये तो तुमसे भी ज्यादा सुन रही है कि हजारों मन मिट्टी है फिर भी इसको आवाज पहुंच रही है। कब्रिस्तान का दरवाजा होता है बहुत दूर, लेकिन मुर्दे की कब्र है कब्रिस्तान के बिल्कुल पिछले हिस्से में। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि जब कब्रिस्तान से रुखसत होते हैं मुर्दे को दफनाने वाले, तो मुर्दा उनकी जूतों की आवाज सुना करता है। कहाँ उतारते हो जूते? कि जहाँ पर दफनाया वहाँ जूते उतारते हो? बल्कि कब्रिस्तान के अदब के लिए कब्रिस्तान के बाहर जूते चप्पल को उतारा जाता है। हुजूर फरमाते हैं, इतनी दूर है कब्र और कब्रिस्तान के दरवाजे पे तुम चप्पल पहनना वहां से चले हो और रास्ते में चल रहे हो, कब्रिस्तान के अंदर दफन होने वाले मुर्दे तुम्हारे जूतों की आवाज़ों को सुना करते हैं। हयातुल मवाद फी बयान इस्तिमाइल अमवात, मुर्दे देखते भी हैं, मुर्दे सुनते भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह।